परवरदिगार की अता है जिस पे हो जाए। मंगल के रोज हर माह एक दफा आपने सुबह फजर की नमाज के साथ आप भी इस वजीफे को कीजिए। ये तवीलुल उमरी के लिए भी है, ये खैर बरकत के लिए भी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंसान बेसिकली नाशुक्रा है। जैसा कि फरमान है कि बुनियादी तौर पे इंसान नाशुक्रा है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। ख्वाहिशात का तसलसल कभी भी ख़त्म नहीं होता। एक ख्वाहिश पूरी होने के बाद दूसरी ख्वाहिश जन्म लेती है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये लेती हैं परेशानियों को जन्म देती हैं। इससे आपकी ज़िंदगी में बेचैनी, खुशी, उम्मीद ख़त्म हो जाती है। अपनी ज़िंदगी में खुश कैसे रहा जाए, मसरूर कैसे रहा जाए और अल्लाह पाक ने जो दिया है उसमें खुश रहने का वजीफ़ा जानेंगे बैनुल अक़वामी शौहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से, जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं और बेपनाह वज़ाइफ इस्तेमाल करने के बाद आपको जिस तरह का रिलीफ मिल रहा है, जिस तरह की आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, आज मैंने सोचा कि मैं उसका भी शुक्रिया अदा कर दूं। जी बहुत शुक्रिया बुग़ाइस साहब आपका और देखने वालों का भी और चाहने वालों का भी। और परवरदिगार की अता है जिस पे हो जाए। जो जिस खलूस से अपने रब को याद करता है, रब उसी अंदाज में उसको देता भी है, बल्कि उससे बढ़ के देता है। आज चूंकि आजकल ना मरीख चल रहा है ख़राब। हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक ऐसा सियारा है जो कि आसमानी फ़ौजों का कमांडर इन चीफ है, मार्स के ख़राब होने की वजह से मेजॉरिटी लोगों के अंदर दुनियावी तौर के ऊपर अगर देखें तो एहसास महरूमी, एहसास तन्हाई, चिड़चिड़ापन, कुछ ना हो के भी अपनों से नाराज़ हो जाना या खामोशी इख्तियार कर लेना, हौसला मंदी का कम हो जाना, दिल की बात ना कह पाना, यानी अपने ही अंदर मसरूर रहने की ख्वाहिश रखना। तो आज एक ऐसा अमल और एक वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जो कि मार्स की भी रेमेडी है और रूहानी तौर के ऊपर भी आपकी इस तमाम कैफियत को, कि कई दफ़ा आपकी जेब भरी है लेकिन आप खुश नहीं हैं, और कई दफ़ा आपकी जेब में कुछ भी नहीं है लेकिन आप फिर भी मुतमईन हैं। तो एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जो कि सदका भी है, वजीफ़ा भी है, लेकिन उसको अच्छी तरह समझ लें कि आपने कैसे करना है। क्योंकि जून तक ये खराबी चलनी, जून 2025 तक, कि आपने मंगल के रोज़ हर माह एक दफ़ा आपने सुबह फजर की नमाज के साथ, इसमें शर्त है मंगल की, कि मंगल वाले दिन कोई भी हो, हर माह में एक दफ़ा आपने सुबह फजर की नमाज के साथ कुरान पाक की सूरह अल-ज़मर, इसको आपने 9 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। पढ़ने के साथ साथ अपने पास आपने कलेजी भी रखनी है, चाहे वो बड़े की हो, चाहे छोटे गोश्त की हो या मुर्गी की हो, किसी भी हलाल जानवर की कलेजी आपने रखनी है। और उसके ऊपर आपने सूरह अल-ज़मर को दम करना है। दम करने के बाद 7 दफ़ा अपने सर से सीधा और 7 दफ़ा उल्टा वार के आप उसका सदका करें, किसी भी गरीब या किसी भी मुस्तहिक को दे दें, ताकि इस दुनिया के अंदर होने वाले आपके ताल्लुकात, आपके मामलात, आप दुनिया में मौजूद रहें, अपनी चीज़ों को एंजॉय करें, अपने ताल्लुकात को एंजॉय करें। अभी मेरे पास एक शख्स आया, पिछले 3 साल से मेरे पास वो आ रहा था कि शाह जी मेरी जॉब नहीं हो रही है। अल्लाह ने करम किया, उसकी जॉब हो गई। अब जॉब हो जाने के बाद अब एक नया चैप्टर खुल गया, शाह जी मेरा नौकरी करने को दिल नहीं कर रहा। कितनी बड़ी आप समझें कि ये नाशुक्री भी है और एक नेमत आई है, आप उसको नहीं अवेल कर रहे। तो उस बच्चे को मैंने फिर ये वजीफ़ा बताया था पिछले महीने, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इस वक्त टॉप की सीट पे अवेलेबल है, कि उसको अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दे दी है अल्लाह के हुक्म से कि वो अपनी ज़िंदगी में काम भी कर रहा है, काम में दिल भी लगा हुआ है, उसके अफसरान भी उससे राज़ी हैं। और अभी मुझे कह के गया था कि शाह जी हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इतना जल्दी किसी जूनियर को अगली पोस्ट पे भेज दिया जाए और उसकी तरक्की हो जाए। और बड़ा शुक्रिया भी अदा कर रहा था और उसके साथ साथ अल्लाह का भी शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उसकी मदद की है। तो आप भी इस वजीफ़े को कीजिए ताकि आपके जितने भी मामलात हैं, ये तवीलुल उमरी के लिए भी है, ये खैर बरकत के लिए भी है, ये वहम और वसवसों को दूर करने के लिए भी है, ये आसेब, जादू या कोई भी बेचैनी चल रही है कि आप रिश्ते निभाने से कासिर हो जाते हैं, आप लाजवाब नहीं कर पाते किसी को, ये हर मामले के अंदर आपको सपोर्ट करता है ये वजीफ़ा। बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा कि इंसान बुनियादी तौर पे नाशुक्रा है। अगर आपके पास अल्लाह ताला की दी हुई कुछ ऐसी नेमतें हैं जिनका निमल बदल कोई नहीं, शुक्र अदा करें
اور اگر پھر بھی آپ کا دل نہیں لگتا، جیسا کہ زنجانی صاحب نے فرمایا، یہ وظیفہ کرنے سے یقیناً آپ کا دل بھی لگے گا اور آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی لوٹ آئیں گی.